डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बेहतर होंगे। आज कुछ नया करने का इरादा है। और अब तक हम लोग एनसीईआरटी के लेसन 6 की बात कर रहे थे, यानी कि क्लास 6 की बात कर रहे थे। और उसमें क्लास 6 में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4, 5 सब करते चले जा रहे थे। लेसन 8 तक हमने फिनिश कर लिया है। अब लेसन 9 शुरू करते हैं। लेसन 9 में जब चलते हैं तो उसके अंदर आपको आंकड़ों का प्रबंधन लेसन मिलता है। वो आंकड़ों का प्रबंधन का मतलब सांख्यिकी का प्रारंभ मान के चलिए। यह सांख्यिकी वही है जो बड़े बड़े एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। माध्यमादिका बहुलक का नाम आपने सुना होगा, लेकिन उसके पहले हम आंकड़ों का प्रबंधन कैसे करते हैं और उस पर आधारित प्रश्न कैसे करते हैं, आइए देखते हैं एक्सरसाइज 9.1 में। तो आप देखेंगे एक्सरसाइज 9.1 है, तो क्वेश्चन आपके बगल में यहाँ पे आ गया होगा। आप इस प्रश्न को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा कि गणित के एक टेस्ट में 40 विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित अंक प्राप्त किए गए हैं। इन अंकों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करके एक सारणी का रूप में व्यवस्थित करिए और उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के जवाब दीजिए। तो हमारे पास एक सारणी बनी है जिसमें ढेर सारे नंबर लिखे हुए हैं। आप देख रहेंगे 8, 1, 3, 7, 6, 5 ऐसे लिखे हुए हैं नंबर्स। अब इनको लेकर के एक सारणी बनानी है आपको। और वो सारणी जब बन जाएगी तो उसी सारणी के आधार पर तमाम सवालों के जवाब आपके लिए देना आसान हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले सवाल में हम सारणी कैसे बनाएंगे, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे अंक कितना पाया है लड़का। दूसरी बात यहाँ रहेंगे मिलान चिन्ह है ये। और तीसरा होगा विद्यार्थियों की संख्या। आप जानते होंगे कि विद्यार्थियों की संख्या कि आने वाले समय में यही विद्यार्थियों की संख्या जो होगा वो बनेगा बारंबारता। चलिए देखते हैं एक अंक पाने वाले कितने बच्चे हैं, आओ गिनते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देकर देखेंगे तो आपको मिलेगा इसमें 2 बार इसमें 1 आया हुआ है पूरे आंकड़े में। तो 2 लाइन खींच देंगे और उसकी जगह पे लिख देंगे 2। ये विद्यार्थियों की संख्या हो गई। ऐसे ही 2 अंक पाने वाले गिन कर देखिए। यहाँ पर आपको 3 बच्चे नज़र आ रहे होंगे। 3 बार 2 का इस्तेमाल हुआ और इसमें आप यहाँ पर 3 लिख देंगे। ऐसे ही 3 अंक पाने वाले बच्चों की संख्या अगर आप गिनेंगे तो देखिए, गिनिए 1, 2, 3, 4 लोग मिल जाएंगे। तो आपने 4 लाइन खींच दिया और यहाँ पर हम लिख देंगे 4। यानी हम कह सकते हैं, सॉरी 4 नहीं है, 3 ही दिख रहे हैं। ज़्यादा बार जोड़ दिया गया यही प्रॉब्लम आती है इसमें, देखने में कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है। 4 अंक पाने वाले आप बच्चों की संख्या देखेंगे तो इसमें ढेर सारे दिख रहे हैं। 4 तो कई बार है। देखिए कुल हमें दिख रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार दिख रहा। तो 7 बनाने तरीका देखो, 1, 2, 3, 4 और 5 ऐसे कर देंगे, 6, 7 यहाँ पे 7 लिख देंगे। ठीक है। ऐसे ही 5 पाने वाले बच्चों की संख्या अगर आप देखेंगे तो गिन करके देखिए, हमको दिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 और एक और मिल रहा 6। तो आप यहाँ देखेंगे कि 5 अंक पाने वाले कुल 6 बच्चे हमारे पास हैं। इस तरह से आप देख रहे होंगे कितना सिंपल है। आपको करना सब कुछ, बशर्ते एक बात देखना है कि कहीं एक अंक दोबारा न काउंट हो जाए। तो आप 6 अंक पाने वाले, 7 अंक पाने वाले, 8 अंक पाने वाले और 9 अंक पाने वाले हमको टेबल बना देना है। अब अगर हम 6 अंक पाने वालों की संख्या देखें तो इसमें हमको दिख रहा है, गिनिए आप भी, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7 बच्चे दिख रहे हैं जो 6 अंक पाए हैं। तो अगर आप देखेंगे उसके बाद 7 अंक पाने वाले बच्चों की संख्या 7 अंक पाने वाले बच्चों की संख्या आप गिनेंगे तो आपको 1, 2, 3, 4 और 5 दिख रहे हैं। और 8 अंक पाने वाले बच्चों की संख्या आप देखेंगे तो यहाँ पे नज़र आ रहा आपको, यानी ये 8 जो है 4 बार नज़र आ रहा है तो यहाँ 4 लिख देंगे। और 9 जो है कुल 3 बार दिख रहा है तो यहाँ 3 लिख देंगे।
तो इस प्रकार आपने देखा कि मिलान चिन्ह तो आपका पूरा हुआ। अब मिलान चिन्ह जैसे ही पूरा हुआ तो अब क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा कि जो नीचे ए और बी करके क्वेश्चन बनाया गया है, तो क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे ए में क्वेश्चन पूछा गया है, ए उसमें पूछा गया ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थियों ने 7 या उससे अधिक अंक प्राप्त किया। देखो 7 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चे हमारे पास कौन कौन है, तो देखो 7 अंक पाने वाले एक यहाँ पर हैं और उसके बाद यहाँ पर हैं। देखो एक सज्जन यहाँ पे है 7 अंक पाने वाले, एक सज्जन यहाँ है 7 अंक पाने वाले और 7 अंक या उससे अधिक पाने वाले। सॉरी, हम क्या मिला रहे हैं भाई, अंक तो ये है ना, तो 7 अंक पाने वाले ये है और 7 से अधिक 8 पाने वाले ये है, 9 पाने वाले ये है। यानी 7 या 7 से अधिक पाने वाले 5 + 4 + 3 बच्चे हैं। तो हम कर देंगे 5 + 4 + 3, यानी कि 5 4 9 3 12 बच्चे हैं जो 7 या 7 से अधिक अंक पाए हुए हैं। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कितने विद्यार्थियों ने 4 से कम अंक प्राप्त किया। देखो 4 से कम अंक 3 होता है, तो अगर आप देखें तो 3 अंक 1 अंक पाने वाले ये रहे, 2 अंक पाने वाले ये रहे और 3 अंक पाने वाले ये रहे। यानी आपको 4 अंक पाने वाले को नहीं लिखना है। तो कितने हो गए, 3 3 6 2 8। यानी बी विकल्प में अगर हम चलते हैं तो 2 + 3 + 3 यानी कुल 8 लोग हैं, 3 3 6 2 8 लोग हैं जो 4 से कम अंक पाए हुए हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में क्या है। ये पहला था आपका, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं तो उसमें लिखा है कक्षा 6 के 30 विद्यार्थियों की मिठाइयों की पसंद निम्नलिखित है। उसमें लड्डू, बर्फ़ी, लड्डू, गुलाब जामुन ऐसे कुल लिखा हुआ है और इनको लेकर के आपको एक फिर उसी तरह से मिलान चिन्ह बनाना है और मिलान चिन्ह जब बन जाएगा तब आप उसी आधार पर इसका जवाब दे पाएंगे जैसे आपने पहला सवाल किया है। तो अगर आप देखें मिलान चिन्ह में तो इसमें आपको क्या करना चाहिए कि यहाँ पर आप लिख लेना चाहिए मिठाई और यहाँ पे हो जाएगा मिलान चिन्ह और तीसरा नंबर पर यहाँ पे आप लिख देंगे विद्यार्थियों की संख्या। जैसे वो बनाए थे एकदम उसी तरह से बनाएंगे विद्यार्थियों की संख्या। तो चलिए देखते हैं पहली मिठाई हमारे पास क्या है। पहली मिठाई हमारे पास मान लो लड्डू को हम लेते हैं, तो लड्डू पसंद करने वाले हमारे पास कितने बच्चे हैं, तो ज़रा गिना जाए कितनी बार लड्डू है। तो लड्डू बहुत सारी बार दिख रहा है, दिख रहा हमको, लाइन बनाते जा रहे हैं, देखते जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 बच्चे हमारे पास हैं जो लड्डू पसंद कर रहे हैं। ऐसे ही आप बर्फ़ी देखिए, बर्फ़ी पसंद वाले बच्चे हमारे पास कितने हैं, तो बर्फ़ी खाने वाले आपको बच्चे बहुत कम दिखाई पड़ रहे हैं। 1 2 3 बार बच्चे दिख रहे हैं और 3 हम यहाँ पर लिख देंगे। कितना सिंपल है, आप बहुत बढ़िया तरीका है कि जिससे आपका ये आपका क्या कहते हैं सांख्यिकी पोर्शन तैयार हो रहा है। अब चलिए देखते हैं जलेबी। जलेबी पसंद करने वाले हमारे पास कितने बच्चे हैं, तो जलेबी पसंद वाले गिनो भैया कितनी बार जलेबी दिख रही है, 1 2 3 4 और 5 6 7 बार दिख रहा है जलेबी पसंद कर रहे हैं। और आगे है रसगुल्ला। चलो देखा जाए रसगुल्ला पसंद करने वाले हमारे पास कितने बच्चे हैं, तो यहाँ भी ठीक ठाक पसंद कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कुल हमारे पास 9 बच्चे हैं जो रसगुल्ला पसंद करते हैं। अब इसकी जांच करने का तरीका ये है कि आप इसे जोड़ देंगे तब भी 30 आ जाएगा। 11 3 14 7 21 9 30, इसका मतलब 30 बच्चों का हिसाब हमारे पास हो गया। अब अगर हम देखें तो इस पर पूछे जाने वाले सवाल क्या हैं, तो सवाल जब आप देखेंगे तो उसी सवाल के आधार पर इन्हीं आंकड़े के आधार पर आप उसका जवाब दे पाएंगे। पहला सवाल पूछा गया है कि मिठाइयों के इन नामों को मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हुए सारणी के रूप में व्यवस्थित कीजिए, जो कि हमने कर लिया है। ये समझ लो कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं बी में। कह रहा कौन सी मिठाई विद्यार्थियों द्वारा अधिक पसंद की गई, बताओ जरा। बी में सबसे ज़्यादा पसंद करने वाले लड्डू है। देखो लड्डू 11 लोगों ने पसंद किया है, तो आप आराम से यहाँ पे लड्डू लिख सकते हैं क्योंकि लड्डू सबसे ज़्यादा पसंद किया गया है। तो आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन में क्या लिखा है। तीसरा क्वेश्चन में लिखा है कैथरीन ने एक पासा लिया और उसको 40 बार उछाला और उसके प्राप्त परिणामों को लिख लिया।
40 बार पासा उछाला गया तो यहाँ पर इतना बड़ा सारणी बना हुआ है। इस सारणी को फिर उसी तरह से आप मिलान चिन्ह बना लेंगे, और मिलान चिन्ह बना लेंगे तो आपको सवाल का उत्तर देना आसान हो जाएगा। आओ देखते हैं कैसे दिया जा सकता है इसका उत्तर। तो पासा में देखते हैं, तो सबसे पहले आपको संख्या, कौन सी संख्या आई है उसको लिखना है। तो आपको यहाँ पर पहले संख्या लिख लेना चाहिए, संख्या। दूसरी बात, यहाँ फिर मिलान चिन्ह आ जाएगा। मिलान चिन्ह जानते हो, मिलान चिन्ह में ये आपकी एकदम क्लर्कियल एप्टीट्यूड भी डेवलप हो रहा है कि कहीं पर यहाँ पर कितनी बार हो जाएगा, यानी वही आगे चल कर के बारंबारता बन जाएगा जो अगले लेसन्स में नज़र आएगा आपको। तो देखते हैं एक कितनी बार आया। आओ देखा जाए एक आने का तरीका, अगर कुल बार गिनेंगे एक कितनी बार एक आया है, तो आपको मिलेगा कि कुल 1 2 3 4, 4 के बाद 5 6 7, 7 बार एक आया है। ऐसे देखिए 2 कितनी बार आया है, तो 2 को आप गिनते जाइए, खटाखट देख लीजिए कि 2 कितनी बार नज़र आ रहा है आपको। तो 1 2 3 4 5 और 6, 6 बार आपको 2 दिख रहा है। आइए देखते हैं 3 कितनी बार दिख रहा है। तो 3 को अगर आप देखेंगे तो दिख रहा है 1 2 3 4 और 5, 5 बार आपका 3 दिख रहा है। 6 5 देखिए 4, 4 कितनी बार आया हुआ है, तो 4 को आप अगर मिलाएंगे तो देखिए कितनी बार दिख रहा है, 1 2 3 4, 4 बार आपका 4 दिख रहा है। अब देखिए 5 कितनी बार दिख रहा है, तो 5 आप दिखेंगे, 5 तो बहुते बार दिख रहा है। आओ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 बार आपका 5 दिख रहा है। ठीक है, दिखाई पड़ रहा होगा। और आखिरी है 6, 6 कितनी बार दिख रहा है, तो आओ गिनते हैं 1 2 3 4 5 और 6 7, 7 बार दिख रहा है। तो ये जो आपके सामने आंकड़े हैं इसको आप गिन करके देख सकते हैं, 40 होना चाहिए। 7 6 13 5 18 4 22, 22 1 23 और 10 33 7 40। इसका मतलब 40 बार का पासा आपके पास नज़र आ गया। अब देखते हैं कि इस पर आधारित सवाल क्या है, और इन सवालों का जवाब आप बहुत आसानी से दे सकते हैं, कहीं समस्या नहीं आने वाली है। तो आइए देखते हैं। तो इसमें ए विकल्प में एक क्वेश्चन में पूछा गया है, और देखते हैं ए में पूछा गया, हम यहीं बगल में करते हैं, ऐसे बगल में दूसरे क्वेश्चन में। तो इससे क्या रहेगा कि हम यहाँ से देख लेंगे कि आंकड़ा क्या है इनका। क्वेश्चन का ये है कि न्यूनतम बार, ए में पूछा गया है, देखो ए में पूछा गया है कि न्यूनतम बार आने वाली संख्या क्या है। न्यूनतम बार कौन आया भाई, अब ज़रा अपना सवाल देख लो। न्यूनतम बार अगर आप देखें तो 4 है, जो सिर्फ 4 बार आया है। यहाँ दिखाई पड़ रहा, न्यूनतम बार 4 आया है, तो आप यहाँ लिख दोगे कि 4 जो है न्यूनतम बार आया। फिर बी पूछा गया कि अधिकतम बार क्या आया है, तो अधिकतम बार आने वाली संख्या को आप फिर से ध्यान से देखो। तो यहाँ देखोगे 5 है, जो यहाँ देखो 11 बार आया हुआ। ध्यान से देखिए, ये 5 है, 5 आपको दिख रहा होगा, 5 ये देखिए 11 बार कुल आया हुआ है। तो ये आपका 5 है, आप यहाँ लिख दोगे 5, यहाँ पर हमको सबसे अधिक बार आया। और समान बार आने वाली संख्या बताइए, समान बार कौन है भाई, देखो अगर तो ये 1 है और 6 है ना। 1 देखो, 1 जो है 1 भी 7 बार आया है, और ये 6 भी 7 बार आया है। तो आप कह सकते हो कि समान बार आने वाली संख्या जो है सी में 1 और 6 है। बताओ कैसा रहा ये सवाल, कठिन लगा? बिल्कुल कठिन नहीं है, एकदम सिंपल है, बहुत मज़ेदार। अगला सवाल पर हम बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमारे पास चौथा सवाल दिख रहा है, और चौथा सवाल में पूछा गया है कि निम्नलिखित चित्रलेख लेख 5 गांव के ट्रैक्टरों की संख्या दर्शाता है। ट्रैक्टर यानी एक ट्रैक्टर का चिन्ह एक ट्रैक्टर को व्यक्त कर रहा है। तो इसमें आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करें तो गांव ए है, तो गांव ए के अंदर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 ट्रैक्टर दिख रहे हैं। तो आप 6 ट्रैक्टर यहाँ बगल में लिख दो। ऐसे ही गांव बी देख लो, गांव बी के अंदर ट्रैक्टर कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 दिख दो। ऐसे गांव सी में देखो कितने ट्रैक्टर दिख रहे हैं, ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ट्रैक्टर दिख रहे हैं सी में।
8 लिख दो। ऐसे ही गांव डी में देखोगे तो आपके पास 1 2 3 ट्रैक्टर दिख रहे हैं, और गांव ई के अंदर देखोगे तो मिलेगा 1 2 3 4 5 6 ट्रैक्टर दिख रहे हैं। तो आपने देखा ट्रैक्टरों की संख्या बहुत आराम से आपने लिख लिया है। और इस पर आधारित अगर हम सवाल पूछा जाए तो पूछा जाए किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या न्यूनतम है। अगर देखो जाए तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया किस गांव में न्यूनतम है, तो आप देख लो गांव डी में सबसे न्यूनतम ट्रैक्टर है कि नहीं। गांव डी में सबसे कम 3 है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या अधिकतम है, तो आप देखो सबसे ज़्यादा 8 ट्रैक्टर दिख रहा है। सी गांव में अधिकतम ट्रैक्टर हैं, वो भी कितने हैं, अधिकतम 8 ट्रैक्टर है। भाई देखो एक नए फ्लेवर में मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है, आप इसको देखिएगा और आपको लगेगा कि कुछ अच्छा बुरा जो भी लगे कमेंट ज़रूर करिएगा, तो उससे क्या होगा कि हम और बेहतर कोशिश करेंगे। आप तो जानते हैं कि हम प्रयोग लगातार करते रहते हैं, तो एक नया प्रयोग कर रहा हूँ और इस नया प्रयोग में अगर पसंद आएगा तो मज़ा आ जाएगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा क्वेश्चन पर अगर हम बात करें तो तीसरा क्वेश्चन में पूछा गया है कि गांव सी में गांव बी से कितने अधिक ट्रैक्टर हैं। गांव सी में गांव बी से कितने अधिक ट्रैक्टर हैं, बताओ भैया। 8 जो है 5 से कितना अधिक, तो आप कह दोगे 3 अधिक है। देखो सवाल के जो लेवल है वो तो छोटा ही होगा क्योंकि क्लास 6 का मामला है। और आगे है चौथा क्वेश्चन, उसमें पूछा गया है पांचों गांव में कुल मिलाकर कितने ट्रैक्टर हैं। भाई जोड़ लो इसको, देखो 6 5 11 11 8 19 19 से 20 2 22 22 6 28, आप कह दोगे कुल 28 ट्रैक्टर हैं। ठीक है, पांचों गांव मिला करके कुल 28 ट्रैक्टर हैं। आपका चौथा सवाल कंप्लीट हुआ, पांचवा सवाल शुरू हुआ। पांचवा क्वेश्चन में दिखाया गया कि एक सह शिक्षा माध्यमिक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में लड़कियों की संख्या निम्न चित्रलेख द्वारा दिखाया गया है। अब चित्रलेख में क्या है, एक डिजाइन का मतलब 4 लड़की होती है, और एक डिजाइन का मतलब 4 लड़की होती है, यानी जितनी डिजाइन दिख जाए उसमें 4 से गुणा कर लोगे, लड़कियों की संख्या मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं पहले डिजाइन में कितना है। तो पहले में हमारे पास कितना चित्र दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं 6 गुणा 4 बराबर 24 लड़की है पहले में। और दूसरे में देखा जाए, दूसरे में 1 2 3 4 और 4.5 ना, 4.5, 4.5 को आप 4.5 भी लिख सकते हो, या 4 सही 1/2 भी लिख सकते हो। आपने भिन्न भी पढ़ लिया, दशमलव भी पढ़ लिया, तो इसको भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो 4 चौक 16 2 18 आपका उत्तर आ जाएगा। तीसरे में अगर आप देखें तो तीसरे में हमारे पास दिख रहा है कि 1 2 3 4 5 5 दिख रहा है, यानी 5 गुणा 4 बराबर 20 लड़कियाँ हैं। और चौथे में देखा जाए, चौथे में हमारे पास 3.5 यानी 3.5 दिख रहा है चित्र। 3.5 गुणा 4, 4 3 12 2 14। देखो मैंने आधा कर दिया, आराम से बनता चला जा रहा होगा, क्लियर हो रहा है। ऐसे पाँचवें में देख लो आप, तो पाँचवें में 2.5 दिख रहा है, 2.5 2.5 चित्र। तो इसको गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 2 10 है ना, 2.5 चौके 10 होता है। छठवें में आइए, उसमें देखिए कितने चित्र दिख रहे हैं, तो उसमें 3 चित्र दिख रहे हैं, नहीं 4 दिख रहे हैं। तो 4 गुणा 4 बराबर 16 लड़कियां दिख रही हैं। और छठवां हो गया। सातवें में देखते हैं, सातवें में देखते हैं तो हमारे पास दिख रही है 3, तो 3 गुणा 4 बराबर 12 लड़कियां दिख रही हैं। और आखिरी है आठवां, आठवें में अंदर देखोगे आप तो उसमें 1.5 दिख रहा है, 1.5 गुणा 4 बराबर 4.6। इतनी लड़कियों के बारे में आपको जानकारी मिल चुकी है। अब क्वेश्चन पूछा गया इस पर, बताओ किस कक्षा में लड़कियों की संख्या न्यूनतम है। ये पहला विकल्प है, पहला क्वेश्चन। बताओ भैया न्यूनतम कहाँ दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है कक्षा 8। तो हम कह देंगे कक्षा 8 में न्यूनतम लड़कियाँ, न्यूनतम। सही है। अब चलो बी पढ़ा जाए क्या है। बस इतना ही सवाल है, बस आप देखते जाओ बोलते जाओ, बस देख देख के आंकड़ों को देखना। बी में कहा गया है क्या कक्षा 6 में लड़कियों की संख्या कक्षा 5 की लड़कियों की संख्या से कम है। क्या कक्षा 6 में लड़कियों की संख्या कक्षा 5 की लड़कियों से कम है। तो नहीं, नहीं अधिक है। क्या है, अधिक है, कम कहाँ है। देखो ये 16 है ना, ये तो 6 ज़्यादा है, तो आपको कह देंगे नहीं। और सी क्वेश्चन में पूछा गया है कि कक्षा 7 में कितनी लड़कियां हैं। कक्षा 7 में देख लो 12, तो आप कहोगे कक्षा 7 में 12 लड़की हैं। तो मेरे ख्याल से आपको
बात समझ में आ रही है। और हम लोग आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है। किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बिजली के बल्बों की बिक्री दर्शाई गई है और एक बल्ब बिक्री माने 2 बल्ब है, और गिनते हैं कितने बल्ब है। तो और देखते हैं सोमवार के बाद कितनी डिजाइन दिख रही है। 1 2 3 4 5 6 दिख रही है। तो आप लिख दो कि 6 गुणा 2 बराबर 12 बल्ब की बिक्री हुई है। ऐसे अगर आप मंगलवार देखोगे तो मंगलवार के दिन आपको कितने डिजाइन नज़र आ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजाइन दिख रही है। तो आप कहोगे 8 गुणा 2 बराबर 16 बल्ब की बिक्री हुई है। ऐसे अगर आप बुधवार को देखोगे तो बुधवार को हमारे पास कितनी डिजाइन दिख रही है। 1 2 3 4 डिजाइन दिख रही है। तो 4 गुणा 2 बराबर 8 बल्ब की बिक्री हुई है। ऐसे ही अगर आप बृहस्पतिवार देखोगे तो बृहस्पतिवार में आपको मिलेगा बल्बों की संख्या 1 2 3 4 5 5 नज़र आ रही है। तो 5 गुणा 2 बराबर 10 बल्ब की बिक्री हुई है। और शुक्रवार को देखोगे तो शुक्रवार को हमारे पास बल्ब की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 7 दिख रही है। तो 7 गुणा 2 बराबर 14 बल्ब की बिक्री हुई है। और शनिवार की बात करें तो शनिवार को हमारे पास 1 2 3 4 बल्ब बिके हैं। इसका मतलब 4 गुणा 2 बराबर 8 बल्ब बिके हैं। और आखिरी है रविवार। तो रविवार के अंदर देखा जाए कितने बल्ब बिक गए हैं, तो इसको गिनते हैं। तो गिनेंगे तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिख रहे हैं। इसका मतलब 9 गुणा 2 बराबर 18 बल्ब यहाँ पर हमारे रविवार को बिक गए हैं। तो आइए इसके अब प्रश्नों के जवाब देते हैं। प्रश्नों के जवाब में हमारे पास ये पूछा गया है कि शुक्रवार को कितने बल्ब बेचे गए। शुक्रवार को आपको 14 बल्ब बेचे गए। आप सीधे 14 लिख दो बस। चलो बी में चलते हैं। इतने छोटे छोटे सवाल हैं। बी में देखो करा किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या अधिकतम थी। आप इसको ज़रा देख लो। 12 16 8 14 18 18 माने रविवार। तो आप कह दो कि भाई रविवार को सबसे ज़्यादा बल्ब बेचे गए थे। आसान है। अब चलो सी में देखते हैं। सी में क्या पूछा गया है। सी में पूछा गया किस दिनों में बेचे गए बल्बों की संख्या समान थी। और देखें समान कहाँ है। तो हम देखते हैं बुधवार को 8 थी, शनिवार को 8 थी, ठीक नहीं थी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बुधवार और शनिवार, ये 2 दिनों में हमारे पास बल्ब बेचे गए जो थे वो समान संख्या में थे। और सी हो चुका है। जरा डी देखते हैं। डी में पूछा गया किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या न्यूनतम थी। तो सबसे कम का बल्ब कहाँ बेचा गया देखो जरा, 8 10 8। तो ये यही जो 8 है यही सबसे न्यूनतम है, क्योंकि 8 के नीचे कोई नहीं है। तो आप यही फिर लिख दोगे बुधवार और शनिवार। बुधवार और शनिवार जो है यही 2 दिन ऐसे थे जिसमें कम बल्ब बेचा गया। और ई यानी आखिरी क्वेश्चन है आपके पास। यदि एक बड़े डिब्बे में 9 बल्ब आ सकते हैं तो इस सप्ताह कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी। यानी एक डिब्बे में 9। तो आपको क्या करना चाहिए कि पहले सारे बल्बों को जोड़ लेना चाहिए और पता चल जाएगा कि इतने सारे डिब्बों में इसे हम रख पाएंगे। और जोड़ते हैं तो 2 और 6 8 8 16 16 और 4 20 8 28 28 और 8 36, हासिल में 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8, कुल 86 बल्ब है हमारे पास। और हम जानते हैं एक डब्बे में हम 9 बल्ब रख सकते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, इस 86 में 9 से भाग देना चाहिए। तो 9 में 81 होगा, हाँ 81 होगा। और बचेगा हमारे पास 5 बल्ब। तो 5 बल्ब को रखने के लिए फिर एक और डब्बा तो चाहिए ही चाहिए। तो क्योंकि 9.5 डब्बा तो आप लिख नहीं सकते, तो आप लिख देंगे कुल 10 डिब्बों की आवश्यकता होगी, है ना। 10 डिब्बा ला दोगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। देखो हमारे पास 86 बल्ब है और 10 डिब्बा रहेगा तो 10 9 90 बल्ब रखने की व्यवस्था रहेगी। अच्छा रहेगा। तो कम से कम हमारे पास 10 डब्बा होना चाहिए। तो देखिए विद्यार्थी, हम लोगों ने 6 क्वेश्चन देख लिया है। अब हम लोग 7वें की तरफ बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। और मेरे ख्याल से यही आखिरी क्वेश्चन भी है इस एक्सरसाइज का। तो आइए देखते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन में पूछा गया है एक विशेष मौसम में एक गांव में 6 फल विक्रेताओं द्वारा बेची गई फलों की टोकरियों की संख्या निम्नलिखित चित्रलेख द्वारा दिखाया गया है। अब इसमें एक टोकरी का मतलब जो है 100 फल की टोकरी है इसमें, यानी एक टोकरी के अंदर 100 फल होता है। तो आप चलिए देखते हैं रहीम। तो रहीम जी ने
देखो रहीम का चित्र अगर देखो तो हमारे पास 1 2 3 4 टोकरी नज़र आ रही है, तो हम कह सकते हैं 4 गुणा 100 बराबर 400 फल इनके पास, रहीम जी के पास। अगर हम देखते हैं लखन पाल, तो लखन पाल के बारे में सोचते हैं तो इनके पास कितनी टोकरी नज़र आती है, तो देखते हैं तो इनकी टोकरी है 1 2 3 4 5 5.5, यानी 5.5 टोकरी दिख रही है। तो आप इसमें 100 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 550, यानी लखन के पाल के पास 550 फल है। अब देखिए अगला नाम है अनवर जी का। अनवर जी के पास इस समय कितनी टोकरी है, 1 2 3 4 5 6 7 टोकरी दिख रही है। तो इसका मतलब 7 गुणा 100 बराबर 700 फल इनके पास है। और अगला नाम है मार्टिन जी का। तो मार्टिन जी के पास कितनी टोकरियां हैं ज़रा गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9.5। भाई वाह, मार्टिन जी के पास बहुत है। एक बार फिर से देख लो भाई, देखो आप लोग की आंखें बहुत अच्छी हैं, हमारी आंखें थोड़ी पुरानी हो गई हैं इसलिए मैं गिनने में दिक्कत होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9.5, ठीक है। तो 9.5 दिख रही है आपको, इसमें 100 से गुणा करेंगे तो आपको पता चलेगा 950 फल इनके पास है मार्टिन जी के पास। दूसरे हैं अगले रंजीत सिंह। तो रंजीत सिंह जो है इनके पास देखते हैं कितनी टोकरी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 दिख रही है, यानी 8 गुणा 100 बराबर 800 फल इनके पास है। और आगे हैं जोसेफ जी। तो जोसेफ के पास हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 4.5 टोकरी है। इसका मतलब इनके पास 450 फल है। अब इन पर आधारित हमें सवाल का जवाब देना है। आइए देखते हैं एक क्वेश्चन में क्या पूछा गया। पूछा गया है किस फल विक्रेता ने अधिकतम फलों की टोकरियां बेची। भाई अधिकतम की बात करें तो मार्टिन जी के पास अधिकतम है, तो हम यहाँ पर साफ साफ मार्टिन लिख सकते हैं, है ना। मार्टिन ने अधिकतम टोकरियां बेची। फिर बी में क्वेश्चन पूछा गया है कि अनवर ने फलों की कितनी टोकरियां बेची। भाई अनवर जी कहाँ है, यहाँ पर है, 7 टोकरियां बेची। देखो तो आप यहाँ लिख दो 7 टोकरी बेची, ठीक है। और अब आते हैं सी में पूछा गया वे विक्रेता जिन्होंने 600 या उससे अधिक टोकरियां बेची हैं। अच्छा टोकरियां इसको गिना जा रहा, तो भाई देखो मार्टिन जी के 7 टोकरी का मतलब 700 लिखा जाएगा। कहाँ गया ये बी वाले अनवर जी 700, हम 7 न लिख करके 700 लिखते हैं क्योंकि एक टोकरी में 700 रहते हैं। हाँ तो वे विक्रेता जिन्होंने 600 या उससे अधिक टोकरियां बेची हैं अगले मौसम में गोदाम खरीदने पर की योजना बना रहे हैं, तो क्या आप इनके नाम बता सकते हैं, यानी 600 या उससे अधिक। तो भाई 600 या उससे अधिक श्रीमान जी ये हैं और ये हैं, 3 लोग हैं जो आपकी बार गोदाम खरीद सकते हैं। उनके नाम है अनवर खरीद सकते हैं, मार्टिन खरीद सकते हैं और रंजीत जी खरीद सकते हैं। इन लोगों के पास 600 से अधिक टोकरी है, इसलिए ये लोग आपकी बार गोदाम खरीदने का विचार कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा। इसलिए बताइएगा कि एक पहला वीडियो ऐसा हमने डालने जा रहा हूँ जो उस तरह से अलग है, ठीक है। तो मैं ज़रूर आपकी राय जानना चाहूँगा और आप कैसे हैं ये भी लिखिएगा। आप लोग ज़रूर कमेंट करिए, कमेंट करने से हमें पता चलता रहता है कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।